प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहूँ हकीकत पुल की, साम सामी दोई ठोर, दरमियान सातों घाट है, किनारे छूटक देवरिया और। बट पुल की शोभा को देखने का प्रयास करेंगे। आमने सामने दोनों पुल, केल पुल और बट पुल, आमने सामने सुंदर शोभा से युक्त। आमने सामने दोनों पुलों के मेहराबी द्वार, मौलादों की शोभा और इनका जल में पड़ता प्रतिबिंब, और इनके मध्य यमुना जी की पाल पर आई सातों घाट, जल रोज पर छूटक देवरियों की शोभा, पाट घाट की शोभा। पुल मोहलात एक हीरे के अंदर अनेक जवाहरातों की शोभा से युक्त है, जिनकी 5 फूंद छठी चांदनी आई है। बटके पुल की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति, पेज नंबर 209, पैराग्राफ बट का पुल। जैसे केल का पुल 500 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, इसी प्रकार से ये बट का पुल है। कुछ फर्क नहीं है। इस पुल के सामने पश्चिम तरफ कुंज निकुंज आया है। बट पुल की शोभा केल पुल के समान आई है। उसी तरह से 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, 5 फूट छठी चांदनी, शोभा में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके पश्चिम तरफ कुंज निकुंज की शोभा आई है। बटपुल का निशान, इनके पश्चिम तरफ कुंज निकुंज की शोभा। केल पुल की शोभा का जो वीडियो महाराज श्री जी की बड़ी वृत्ति से बन चुका है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट पुल की सुंदर शोभा, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर, चारों दिशाओं में पुल की लंबाई चौड़ाई बराबर आई है। और पुल संपूर्ण जमुना जी के ऊपर आया है। जमुना जी की जितनी चौड़ाई है, ये भी उतना ही लंबा चौड़ा आया है। पुल के नीचे जमुना जल की जमीन से 11 थंबों की 11 हारें शोभायमान हो रही हैं। थंबों की कुल संख्या 121 है। थंबों की 11 पंक्तियों के बीच में 10 घरनालों की शोभा आई है। ग्यारह थंबों की 11 हारों के ऊपर एक छत हो गई जलरोंस के बराबर, 5 फूट छठी चांदनी। पुणे थंब उठते हैं इन पर छत। अब यहां से चारों तरफ 50 मंदिर का छज्जा निकलता है। छज्जे के किनार पर भी थंब आते हैं। दूसरी भूम से थंबों की संख्या हो जाती है 13 की 13 हारे। लेकिन जो हिंडोलों की शोभा आई है, वो 11 की 11 हार जो थंब आए हैं, जिनमें 10 की 10 हार चौक आए हैं, उन्हीं में हिंडोले आए हैं। छज्जे के किनार पर कठेड़ा और केल पुल की चांदनी, चांदनी पर सुंदर शोभा। थंबों की मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। पांच फूट छठी चांदनी, चांदनी पर सुंदर बैठ के और चारों तरफ कठेड़ा। पुल मुगल की सुंदर शोभा। 11 नूरमयी थंबों की 11 हारें
जिनमें 10 की 10 हार चौक। इन चौकों में हिंडोलों की शोभा। पुल की प्रत्येक भूम नूर से भरपूर, मेहराबों में आई जवाहरातों की जगमगाहट। एक भूम में 220 मेहराबे, 220 ही हिंडोले। ऐसी पांचों भूमों में हिंडोलों की शोभा। इन हिंडोलों में आप शिवराजी, श्यामा जी और उन्हें नित्य प्रति प्रेम और आनंद के साथ हिंडोला झूलते हैं, प्रेम से परिपूर्ण लीलाएं करते हैं। जो बट पीपल के हिंडोले झूलत चौक होए एक ठोर, त्यों ही हिंडोले इनके, त्यों ही पांचों भूम में और। जिस प्रकार से बट पीपल की चौकी में हिंडोले झूलते समय मध्य चौक में एक साथ आ जाते हैं, इसी प्रकार पुल महल की पांचों भूमों में हिंडोलों की शोभा आई है। और पुल की चांदनी सुंदर शोभा। चारों तरफ से बराबर चांदनी, चांदनी पर सुंदर बैठ के और चारों तरफ कठेड़ी की शोभा। पुल की चांदनी पर पश्चिमी गिलम बिछी है, जिन पर नूरी सिंहासन है। सिंहासन को घेर कर सखियों के लिए कुर्सियों की शोभा है। इत जुगल स्वरूप आवत अस्वारी जब, रूही हक संग आई की झूलत हिंडोले तब। बट पुल की चांदनी में जब युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी और सखियां सुखपालों पर सवार होके आते हैं, उनके साथ सखियां भी आती हैं और हिंडोलों में झूलने का आनंद लेती हैं। जब सुखपालों पे सवार होके श्री राजश्यामा जी और हम सखियां आते हैं, तो सारा आकाश सुखपालों और खिलौनों से भरा हुआ दिखाई देता है। सभी जगह पशु पक्षी, नूरमयी पशु पक्षी, पियो के आशिक, तू ही पियो पियो की गुंजा। पियो के आशिक सभी पशु पक्षी अपनी अपनी मर्यादा में कतारबद्ध रूप से खड़े रहते हैं। उनके दिल में एकमात्र विचार कि आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखियों को ले जाना है। जब शिवराज श्यामा जी का सुखपाल उतरता है, तो वहीं घेर कर सखियों के भी सुखपाल उतर जाते हैं। जब शिवराज जी अपनी मंगलमयी चरण धरती पर रखते हैं, तब सखियां उनसे प्रेम भरी बातें करने लगती हैं। यह पुल निकट बट घाट के उतरे जुगल स्वरूप दोए, जुत चालीस संग रहे आए बातें करें संग सोए। बट का पुल बट घाट के निकट, जहाँ युगल स्वरूप सुखपालों से उतरते हैं, उनके संग सखियां रहती हैं। ये सखियां चारों तरफ वनों में फैल जाती हैं क्रीड़ा के वास्ते। कोई सखी शिवराज श्यामा जी के साथ रहती है और उनके साथ हाथ पकड़कर चलती है, तो कोई सखी सीढ़ियां चढ़ते हुए पुल के ऊपर की भूमों में जाती है, तो कोई सखी लटकनी मटकनी चाल चलती है, कोई सखी शिवराज जी के आगे दौड़ने लगती है। कोई हक को हसावत चलत रहा दरमियान, कहो ऊपर हसत सब रहे चतुर सुजान। पाँव भूखन बाजत पहरे बस्तर श्रृंगार, शोभा इनके देख के रीचत परवरदिगार। कोई सखी चलते चलते शिवराज जी को हंसा रही है, तो कोई सखी किसी अन्य सखी पर हंस रही है। सभी सखियां चतुर और सुजान हैं। सखियों के नूरमयी वस्त्राभूषण, उनसे उठती छलकार, खेलते समय चलते समय
आभूषणों से उठती मीठी झनकार। सखियों की शोभा देखकर आप शिवराज जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। शोभा इनकी देख के रिचत परवरदिगार। अंग प्रत्यंग में उल्लास लेकी सखियां पुल के ऊपर चढ़ती हैं। सखियों के अंगों की नूरी शोभा, उनके सामने कई कोट सूर्य भी छिप जाए। सखियों की मीठी जुबां, सुंदर शोभा परम धाम की। पुल हिंडोले हिचत हक खादी बैठी एक ठोर। सैया दोए दोए इकट्ठी झूलत हिंडोलो और। क्यों को सुख रूहन के जो झूलत हक के साथ, कोई झूलत हिंडोलो मिलावत हाथों हाथ। जब बट पुल के हिंडोलों में आप शिवराजी श्यामा जी और सखियां झूलती हैं, तब दो दो सखियां हिंडोलों में बैठकर झूलती हैं। पियो की प्यारी इन ब्रह्म प्रियों की सुख किस प्रकार से कहें, जो प्रेतम अक्षरातीत के संग झूला झूलती है। झूलते समय सामने आते हिंडोले पर सखी से हाथ मिलाती है, ताली बजाती है। अर्शे अजीम के नूरमयी हिंडोले लहरों के समान लहराते हुए झूल रहे हैं। चारों तरफ आनंदमयी वातावरण, हिंडोलों के अपरंपार सुख। अब झीलने का समय हो जाता है। उमंग से भरी सभी सखियां झीलन के लिए आगे आती हैं। सखियां शिवराज जी से झीलना करने के लिए अनुमति मांगती हैं। कुछ सखियां मन में इच्छा रखती हैं कि पुल के नीचे आए घरनालों में तैरूं रमन करूं, तो कोई सखी पुल पर से जमुना जी में छलांग लगाती है और जल के अंदर पहुंच जाती है। तो कुछ सखियां जल किनारे बैठकर जमुना जी के जल की सुगंधी ले रही हैं। जमुना जी का जल अत्यंत ही निर्मल है, सुगंधित है। सखियां एक के बाद एक पुल की पांचों भूमों से यमुना जी की नहरों में छलांग लगाती हैं, फिर तैरते हुए पुल के नीचे चली जाती हैं। इस प्रकार से सभी सखियां बड़ी ही चतुराई से प्रेममयी क्रीड़ाएं कर रही हैं। तो कुछ सखियां एक दूसरे के हाथों में हाथ मिलाकर पुल के नीचे चली जाती हैं। तो कुछ सखियां बहाव की विपरीत दिशा में तैरती हुई सामने से आके मिलती हैं। हक हादी मरजात में जल में पैरत जब, रूही कीर्तिक संग रहे करे बातें इन समय तब। श्री राज श्यामा जी यमुना जी में जब तैरते हैं, तब कितनी ही सखियां उनके संग रहती हैं और उनसे प्रेम भरी बातें करती हैं। पुल के नीचे से अलग अलग नहरों में सखियां आती हैं, तब उनमें से प्रत्येक सखी दूसरी सखी का हाथ पकड़ लेती है और बीच में ही रुककर आनंद पूर्वक खेलती है। सखियां पुल के तले कई प्रकार से गोल गोल घूमती हैं और खेल रामती करती है। कोई सखी पुल के नीचे से एक तरफ से तैरते हुए दूसरी तरफ चली जाती है, अंदर ही अंदर पुल पार करके दूसरी तरफ से निकल जाती है। कोई सखी आगे तो कोई पीछे। एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कती है, जल की बारीक बूंदें उछलती हैं और कोई भी सखी हार नहीं मानती। राज शर्मा जी जैसे ही जल से निकलकर पाल पर आते हैं, तभी वे सखियां तुरंत ही हाजिर हो जाती हैं श्रृंगार करने की सेवा में और श्री राज श्यामा जी के सामने आकर उन्हें श्रृंगार सजाती हैं। राजीव उन सखियों से प्रेम भरी बातें करते हैं।
जीवन के सुखों की बातें होती है। ओ धनी, सखियों की दिल की बात को दिल देकर सुनते हैं। इन सखियों के सुख किस प्रकार से अनुभव करें। ये सखियां दिल की इच्छा अनुसार वस्त्र धारण करती हैं। उनके अंगों में जो आभूषण है, उनकी शोभा तो सर्वोपरि है। सभी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। इन ब्रह्मप्रियाओं की शोभा सुंदरता देखकर शिवराज जी प्रसन्न होते हैं। संध्या के समय वनों की शोभा अति सुंदर छवि से युक्त होती है और पुल महल की जवाहरातों की रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ जगमगाती हैं। परम धाम की धरती के कण की रोशनी के समक्ष कई सूर्य भी छिप जाते हैं। तो इन शोभा का वर्णन किस प्रकार से हो। बटपुल की सुंदर शोभा देखी। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति सी जवाहरदास महाराज जी कृत और श्री लालदास महाराज जी कृत से लीला का विस्तार देखा। आगे वर्णन है। 5 महल और 4 चबूतरे।